आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये वीडियो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का 2D का पार्ट 2 है दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में जैसे मैंने आयत और समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग के बारे में जो बताया था, आज दोस्तों उसी का ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे त्रिभुज की, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा दोस्तों बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चन के साथ धुआंधार सॉल्व कराऊंगा। तो पहले बेसिक को समझे। तो देखिए दोस्तों, जनरली हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिभुज यहाँ देखिए मैंने 4 प्रकार के लिखे हैं। एक हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज और चौथा समद्विबाहु। तो आइए हम बारी बारी से एक एक पार्ट का हम चर्चा करते हैं और इनका एरिया, पेरीमीटर और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है उसे अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है टॉपिक नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। दोस्तों समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए 3 भुजाओं से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया दोस्तों कि मान लीजिए ये एक ABC एक समबाहु त्रिभुज, अगर मैं कह दूं कि एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? AB की अगर माप देखिए दोस्तों, अगर A होगी तो ये BC भी पूरा A होगा और ये AC भी पूरा का पूरा A ही होगा, यानी कि इसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एरिया होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी जो भी साइड होगा। अगर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 5, तो अगर उसका आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप √3/4 गुणे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, वही उसका एरिया हो जाएगा। काफी आसान सा चीज था दोस्तों। अब इसी में दोस्तों इसका पेरीमीटर, परिसीमा की बात आती है। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो देखिए जेहेतु यहाँ पर तीनों की तीनों भुजाएं समान है तो आप कह सकते हैं 3 गुणे भुजा यानी कि 3A। सिंपल सी चीज है, 3 गुणे भुजा, और अगर भुजा A है तो 3A हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे इसके हाइट की। अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मैं एक लंब यानी 90 डिग्री का एक भुजा खींच दूं BC भुजा पर वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बिंदु A से, तो दोस्तों तो इसकी हाइट यही इसकी हाइट हो जाएगी h। और ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। ये आपको समझ कर रखना चाहिए। अब ये भैया ये कैसे आया? तो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं इसे इसके हाइट से केवल एक पार्ट को लूँ तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये भुजा A थी और ये देखो पूरा A है, तो बीचों बीच कितना हो जाएगा? A/2। तो आपको ये हाइट निकालना है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर यानी A²/4 और रूट के अंदर कर दो। इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? √3/2 गुणे A। यही ना आएगी दोस्तों? तो देखिए यही इसका हाइट का ये फॉर्मूला हो जाता है। सिंपल सा है, इसे अच्छे से जान के रखिएगा। और एक चीज दोस्तों, अगर मैं मान लो अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज की बात कही जाए और समबाहु त्रिभुज के अगर कहा जाए कि भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो याद रखना दोस्तों, इसे भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इसे आप थोड़ा याद रखिएगा कि अगर जितना प्रतिशत वृद्धि होगा तो उसका एरिया में कितना वृद्धि होगा? तो 2x + x²/100। ये आपको सिंपल याद रखना है। ये कब होगा? अगर मान लो कह दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% का मैं वृद्धि कर रहा हूँ तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो देखो यहाँ x की जगह आपको 10 बिठा देना है। तो 10 × 20 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर/100। तो देखो ये 100 कट जाएगा, 1 हो गया, यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर वृद्धि की जाए, भुजा में अगर वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लियर है दोस्तों? तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और अगर मान लो मेरे बच्चों इसी में अगर आप लोग ये बढ़िया से देख चुके हैं, नोट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। देखिए इसी में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कमी की जाए, तो मान लो अगर x% की कमी की जा रही है अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो उसका भी फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में शुरू में केवल माइनस लगा दीजिए। तो -2x + x² / 100, यही इसका ट्रिक हो जाएगा।
तो याद रखना, अगर ये वृद्धि करेगा तो ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला, और अगर कमी बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में प्लस वाले फॉर्मूले में ही शुरू में माइनस लगा देना है। अगर मान लो मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में अगर हम मान लीजिए 30% की कमी कर रहे हैं, कितना कमी कर रहे हैं, 30% की, यानी x बराबर 30 हो जाएगा। तो 30% की अगर कमी की जाए इसकी भुजाओं में, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो कमी का प्रतिशत बराबर होगा। तो देखो माइनस है 2 है, और x के जगह आप 30 बैठा दो तो यहाँ हो गया 30 प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900, और बटे में ये 100, तो 0 0 कट गए, 9 हो गए, और देखो -60 प्लस 9 यानी कि -51%। तो आंसर आपको करना होगा केवल 51%। ये माइनस चिन्ह ये बतला रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है। आगे बात समझ में, तो देखो वृद्धि भी समझा दिया, कमी भी समझा दिया, और बाकी जो फॉर्मूला है तो वो मैं जिस दिन आपको वीडियो बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोग अच्छे से सीख लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो त्रिभुज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये कर्ण हो जाता है। तो मेरे बच्चों, सिंपल सी एक चीज है कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, लंब, आधार और कर्ण, और लंब और आधार हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको इसका अगर एरिया निकालना है तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज ये बता दूं कि दुनिया के किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो याद रखिएगा, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपके पास एक मदर फॉर्मूला है, वो क्या है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो, ये आधार हो गया, ये लंब ही उसकी ऊंचाई होती है, तो बस दोनों को गुणा करके हाफ कर दीजिए, तो इससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिसीमा यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, तो तीनों को आपको जोड़ देना है, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और अभी फिलहाल आपको इसमें कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि मेंसुरेशन में इतना ही आपसे पूछा जाता है। आइए, अगला बहुत ही रोमांचक त्रिभुज है विषमबाहु, उसे अच्छे से समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो, यानी असमान हो, यानी तीनों अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे दोस्तों। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज की परिसीमा पहले आपको निकालना होगा। परिसीमा मतलब परिमाप, यानी चारों तरफ की लंबाई। तो इसे हम लोग 2s के द्वारा दर्शाते हैं, और इसका मान होता है, भाई तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, a + b + c। अब दोस्तों, अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज आता है कि भैया ये 2s हमने क्यों लिया। तो दोस्तों, मैथमेटिकली अगर देखिए हम यहाँ s ले लेंगे तो अभी इसका जब हम एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ ये s क्या है, यहाँ पर ये s दर्शाता है दोस्तों अर्ध परिमाप। क्या दर्शाता है दोस्तों, अर्ध परिमाप। इसलिए दोस्तों, यहाँ पूरे परिमाप को यहाँ पर क्या लिया गया, ये 2s के द्वारा दर्शाया जाता है, ताकि दोस्तों जब 2s का आप आधा करें, अर्ध परिमाप ले, तो आपको लिखने में सुविधा हो, और 2s की जगह आप केवल s लिख पाए। आगे बात समझ में, अगर मान लो हम परिमाप को s मान लेते तो यहाँ पर s/2 तो थोड़ा फॉर्मूला देखने और लिखने दोनों में कॉम्प्लिकेशन आती है। इसीलिए दोस्तों, सुविधा अनुसार इसे 2s हम लोग ले लेते हैं। तो इसका मान हो गया तीनों भुजाओं का योग, और एरिया जो होगा वो होगा √ अर्ध परिमाप, यानी s इंटू s माइनस एक बार ये वाली भुजा, फिर s माइनस एक बार ये वाली भुजा, और s माइनस एक बार तीसरी भुजा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको मजा आ गया होगा ये चीज जानकर। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो हो गई एक विषमबाहु त्रिभुज की बात। अब एक जबरदस्त त्रिभुज है जो जिससे बहुत ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, और वो है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ मेरे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों, इसे अच्छे से जानिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि AB और AC भुजा बराबर है, जिसका मान है A इकाई,
और बीसी देखिए एक अलग भुजा है जिसका मान है बी इकाई। अब दोस्तों ऐसे त्रिभुज के फॉर्मूले क्या है ये जानकर रखिए, बहुत ही मजेदार है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, देखिए आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो पहले देखिए मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। देखिए यहाँ हो जाएगा 4a² माइनस b²। तो ये एक बहुत ही इजी सा बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसे समझिए दोस्तों ये कैसे आया। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए अगर इस त्रिभुज की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये ए शीर्ष से बीसी पर मैं एक लंब खींचूंगा, लंब यानी समकोण त्रिभुज होगा, यानी 90 डिग्री समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो अब मेरे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है कि जब भी हम इसकी भुजा की बात करेंगे तो ये जो एडी, ये मान लो एडी है, तो ये जो एडी जो होगा वो क्या बीसी पर लंब होगा। और देखिए दोनों बराबर भुजाएं हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये बिल्कुल आधे आधे दूरी पर होगा, यानी ये वाला भाग हो जाएगा b/2। अब दोस्तों आधार तो आपको पता चल गया कि इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, ये b है जैसे। तो मान लो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही ना एरिया का फॉर्मूला होता है। तो लो भैया 1/2 हमने लिख दिया। अब आधार कितना लिखना, तो आधार कितना है भाई b है, तो b लिख दिया। अब ये h जो हमें निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से h निकालो। तो ये क्या होगा a² माइनस में b/2 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस में b/2 का होल स्क्वायर। तो भैया देखो जरा सॉल्व करो क्या आ गया, 1/2 इंटू b, ये देखो 2 दूनी 4, ये अंदर रूट के अंदर हो जाएगा 4a² माइनस b²। और ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, अगर बाहर निकालूंगा तो पूरे का बट्टा में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो देखो भैया ये वही चीज तो आया जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला में लिखा। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं मगर ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया ये चीज आया कहाँ से। अगर हमें इसकी जानकारी हो कि ये आया कैसे, कहाँ से आया, तो दोस्तों आपको कभी भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं होगी। और मेंसुरेशन एक ऐसा चीज है दोस्तों, क्षेत्रमिति, जिसमें आपको फॉर्मूला बिल्कुल हर समय आपको याद रहना ही चाहिए। तभी दोस्तों आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहने से, फॉर्मूला याद रहने से कैसा भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप कर सकते हैं। और ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये तो था डेमो, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे आया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एरिया हमने निकाल लिया, पेरीमीटर इसकी परिसीमा क्या होगी, तो परिसीमा यानी तीनों भुजाओं का योग। तो देखो a प्लस b यानी कि बराबर भुजाओं का योग प्लस विषम भुजा का योग। तो यानी a प्लस ए यानी 2a प्लस b, यानी हम कह सकते हैं कि बराबर भुजा का दोगुना प्लस विषम भुजा जो सबसे अलग भुजा होगी, या सिंपली तीनों भुजा को आप जोड़ सकते हैं। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज का परिसीमा आ गया। अब दोस्तों इसमें भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अभी बोलिए बच्चों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालोगे, तो 1/2 आधार यानी b ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सिंपल है रूट अंडर 4a² माइनस b²/4। यही तो ऊंचाई था ना, अभी यही तो हमने ऊंचाई प्रूव करके आपको दिखाया कि ऊंचाई कैसे आई थी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का रूट अंडर 4a², यानी बराबर भुजा का स्क्वायर माइनस b² यानी जो भुजा सबसे अलग है उसका स्क्वायर, पूरे का बटा में 4। तो देखिए दोस्तों ये था समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। अब देखिए दोस्तों, अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बस ये कंसेप्ट जान लो, आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल कवर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगले वीडियो में आपको इस पर धुआंधार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा जाता है। बहुत बार त्रिज्या देने पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, बहुत बार वृत्त का क्षेत्रफल देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। कुछ भी पूछेगा दोस्तों, बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का जब भी अंतःवृत्त की बात करेंगे दोस्तों, तो इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो देखो यही त्रिज्या होगी माफ कीजिएगा, तो यही त्रिज्या होगी। तो इस त्रिज्या को अगर मैं r कहूं दोस्तों, देखिए ये भी त्रिज्या r होगी, ये भी त्रिज्या r होगी। सिंपल सी बात है। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतः मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे में 2√3। बस इसे आप याद रखिए दोस्तों।
आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ दी जाए तो त्रिज्या पता है तो बस भुजा निकल जाएगा, भुजा दिया है तो त्रिज्या निकल जाएगा, भुजा दिया है तो समबाहु त्रिभुज का आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, परिसीमा, ऊंचाई। और अगर त्रिज्या पता है तो आप उस वृत्त का परिधि बोलिए, व्यास बोलिए या क्षेत्रफल बोलिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, बस सिर्फ एक इस फॉर्मूले के माध्यम से, जो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अब देखिए कहा गया एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त, परि मतलब बाहर, यानी एक समबाहु त्रिभुज है और मान लीजिए अगर इसकी सभी भुजाएं ए है तो इसके बाहर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे बच्चों अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मान लो ये वृत्त का केंद्र है तो ये वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, ये होगी। क्लियर है दोस्तों, सिंपल सी चीज है। उसी प्रकार इस वृत्त की त्रिज्या ये होगी और इस वृत्त की त्रिज्या ये होगी। ऐसे मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, इसे समझिएगा। त्रिज्या जो होगी वो देखो त्रिभुज के बाहर वृत्त की परिधि पर टच करेगी, यही ना होगा दोस्तों। तो देखो ऐसे केस में यहाँ पर r जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/√3। बस सिंपल आपको ये याद रखना है, a/√3। बस ये दो फॉर्मूला भैया मुखस्त कर लो, याद कर लो, एकदम आपको परीक्षा में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो दोस्तों ये था ट्रायंगल का पार्ट, जो मैंने ज्योमेट्री का पार्ट 2 आज आपको कंप्लीट कर दिया। अगले पार्ट में आपको धुआंधार प्रश्न मिलेंगे, तो उस वीडियो के इंतजार करिएगा। और उस वीडियो को देखने से पहले मेरे इन दोनों वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो आपको किसी भी प्रकार का डर न रहे और फटाफट चुटकियों में जैसे मैं सॉल्व करूंगा यहाँ बोर्ड पर, स्क्रीन पर, वैसे आप भी फटाफट सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।